जिंदगी किसकी कितनी है ये तो मालूम नहीं, जिंदगी किसकी कितनी है ये तो मालूम नहीं, पर खुदा जिंदगी में खुशियाँ भी लौटाएगा, पर खुदा जिंदगी में खुशियाँ भी लौटाएगा। है आजमाइश का दौर माना हमने, है आजमाइश का दौर माना हमने, कभी तो बंदे का सजदा खुदा को मनाएगा, कभी तो बंदे का सजदा खुदा को मनाएगा। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक बार एक पति पत्नी में बड़ी प्रेम था, बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था कि कह नहीं सकते, बहुत प्रेम था। और पत्नी की हर बात को वो दबा दिया करते थे, और जो है ना हमेशा माँ बाप से, भाई बहनों से वो लड़ते रहते थे। मतलब पत्नी का पक्ष लेते थे और जो है ना अपने माँ बाप से लड़ाई कर लेते, पत्नी को लेकर के लड़ाई कर लेते थे। मतलब पत्नी पर इतना विश्वास था कि कह नहीं सकते। और जो है ना बाकी सबको घर में सारे लोगों को शक की निगाह से देखते, केवल उसकी एक पत्नी ही थी जिसको शक की निगाह से नहीं देखते। बहुत तारीफ करते थे, जहाँ भी जाते अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार से, सबसे जो है ना अपने पत्नी की चर्चा करते थे, अपनी पत्नी की तारीफ करते थे, बहुत तारीफ करते थे। एक दिन किसी काम से जो है ना गांव के ही एक चाचा जी थे, उनका वो चाचा जी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं कि हमारी पत्नी ऐसी है, ये है, वो है, ये है, वो, जितना हो सकता सारी तारीफ की। चाचा जी ये बात सुनते रहे और उसके बाद जो है ना पत्नी क्या, ये चाचा जी कहते हैं कि देखो भतीजा, इतना औरत पर इतना विश्वास मत करो, ठीक है। अगर मेरी बात मानते हो तो एक बार आप टेस्ट ले लीजिए, औरत के पेट में बात पचता नहीं है। कोई भी हर राज की बात जो है ना औरत को मत बताया करो, क्योंकि औरत राज को फांस कर देते हैं। हर बात औरत के पेट में बात नहीं पचता है। कहा कि नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। कहा कि आजमा के देख लो। उसके बाद कहा कि ठीक है। अब वो जो है ना मन ही मन सोचता है कि अब इसको आजमाएंगे। एक प्लान बनाते हैं, पत्नी को आजमाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और प्लान यह था, एक गमछे में जो है ना कटा तरबूज जो है ना लपेटते हैं और उससे जो है टपक रहा था खून के टाइप, और आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने किसी आदमी की हत्या कर दी, उसी का ये क्या कहते हैं सर है, और इसको जो है ना कहीं पे जो है ना दबा देना, मिट्टी में दबा देना। और उसके बाद जो है ना उसको फावड़ा लाते हैं, कुदाल लाते हैं, और घर के पिछवाड़े वाले जगह पे जो है ना वो मिट्टी खोदते हैं और उसमें जो है ना दफन कर देते हैं, दबा देते हैं, और उस मिट्टी को समतल कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं। और पत्नी से वो कहते हैं कि ये बात किसी को बताना नहीं, वरना हमको फांसी हो जाएगी। उसके बाद जो है ना पत्नी क्या करती है, उसको जो है ना पूरा एकदम लग रहा था कि किसी को बता दे जाए। मन हल्का करने के लिए एक पड़ोसन को एक दिन बता ही देती है कि जो है मैं तुम्हें कसम देती हूँ, मेरी कसम, तुम जो है ना किसी की ये बात किसी तक बताओगे नहीं, मेरे पति ने हत्या कर दी है किसी की। उसके बाद वो भी जो है ना दूसरी महिला, तीसरी महिला, चौथी महिला को, इस तरह से पूरा गाँव में बात फैल गई। जब पूरा गाँव में बात फैल जाती है तो बात थाने तक पहुँच जाती है। थाने की पुलिस आते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि कहाँ है तेरे पति का तेरा पति वो डेड बॉडी कहाँ है, तो उसका कटा सर निकालो। पत्नी जो है ले जा करके उसको दिखा देते हैं। पत्नी जो है दिखा देते हैं, और जब उसको जगह को खोदा जाता है तो उसमें तरबूज निकलता है। और उनका चाचा जी भी थे, गांव के चाचा जी भी थे, और वो कह रहे थे कि, और वो दरोगा जी से कहते हैं, पुलिस से कहते हैं कि महिलाओं को आजमाने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था। ये पूरा प्लान महिलाओं को आजमाने के लिए बनाया गया था कि उसके पेट में बात पचता है अथवा नहीं। दोस्तों, ये कहानी जो है ना, कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि एक कहानी जो है ना एक संदेश, क्या संदेश देता है, इस संदेश के लिए उद्देश्य से बनाया गया है।